एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6। जब भी स्टेप पे क्वेश्चन होते हैं हम क्या करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं 1/x को लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/y को मैं b पुट कर रहा हूं। आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 2 into 1/x प्लस यहां पे कांस्टेंट क्या है 2/3, सो 2/3 into 1/y is equal to 1/6। मैं लिख सकता हूं substituting the values of 1/x and 1/b in this equation, I will get 2 into a plus 2/3 into b is equal to 1/6। अब मैं इसका LCM ले लेता हूं तो ये हो जाएगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और मैं उसको उस तरफ RHS में भेज सकूं। तो मेरी ई वैल्यू आ जाएगी 3 into 2 is 6a plus 2b divided by 3 is equal to 1/6। तो अब ये वहां पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, अब यहीं पे काट देते हैं, ये हो जाएगा 2। इस 2 को मैं यहां पे लेके आता हूं, सो दिस वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो हो जाएगा 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैं सॉल्व करूंगा। अब चलते हैं अगली इक्वेशन की तरफ, दैट इज 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। This is 3/x plus 2/y is equal to 0। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, I can write it as 3 into 1/x plus 2 into 1/y is equal to 0। 1/x कितना है मेरे पास a, so इसको मैं लिख सकता हूं 3 times of a plus इसको मैं क्या लिख सकता हूं b, so 2 times of b and this would be equal to 0। so 3a plus 2b is equal to 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे फर्स्ट और सेकेंड ये जो दो इक्वेशंस आई है इन दोनों को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स फोकस ऑन दोस टू इक्वेशन। आई एम रबिंग द रेस्ट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, ये हुई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब मैं किसी भी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, आइदर ए और बी। कैसे, हाउ डू आई एलिमिनेट इट? वाया मेकिंग देयर कोएफिशिएंट इक्वल एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग इट, डिवाइडिंग, सो डिपेंडिंग ऑन द साइंस दे हैव गॉट। अब मैं बी को अगर एलिमिनेट करूं सो इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। यहां पे बी का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहां पे बी का कोएफिशिएंट कितना है 2। मैं इसको 2 कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। हाउ? सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 4 आ जाएगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग विथ 1। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं? जब सेम साइन आता है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन हो जाता है तो हम ऐड करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो हमारा आंसर पहले आएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी 2 से मल्टीप्लाई जब किया, एंड आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1, सो वो है 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 minus 12 इज माइनस 6a, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस वुड बी इक्वल टू -1। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आई है 1/6। This is the value of a. Now I need to substitute this value of a and then find out the value of b. So substituting a is equal to 1/6 in equation 1. तो मुझे क्या मिलेगा 12 into 1/6 plus 4 into b is equal to 1। ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 plus 4b इज इक्वल टू 1
सो b की वैल्यू आएगी 4b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, b विल बी इक्वल टू -1/4. ये आई है मेरी d की वैल्यू. बट व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? हमारी अल्टीमेट मोटो जो है हमारा, दैट इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो बट a और b की वैल्यूज मेरे पास आ गई है. आई नो वन थिंग, 1/x इज इक्वल टू a. ये चीज मुझे पता है. और मुझे एक चीज पता है, +1 plus 7 into 1/x plus 2. This can be written like this. So ये इक्वेशन बन जाएगी 7a plus 13b is equal to 27, and that equation will become 13a plus 7b is equal to 33. So this is my equation 1 and this is my equation 2, and these are the equations that I need to focus on to find the values of a and b. पहले a और b की वैल्यू मिल जाए, फिर मैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा इन दोनों के अंदर to find the values of x and y. So now let's focus on finding out the values of a and b. अब ये है मेरी दो इक्वेशंस. हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा. हम मान लेते हैं कि हम a को एलिमिनेट कर रहे हैं. सो मैं 70 और 13 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा उसको. 7 और 13 के एलसीएम मतलब 7 into 13, isn't it? तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरी इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 13 and equation 2 by 7. तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी. इसको 13 से मल्टीप्लाई करूंगा. 13 into 7, 7 3 21, 7 1 7, 8 9. तो ये हो जाएगा 91a प्लस 13 into 13 मतलब कि 169b is equal to 27 into 13. 27 into 13. So this would be equal to 351. और इसको मुझे करना है 7 से मल्टीप्लाई. 13 into 7 हमने अभी देखा 91a plus 7 into 7 is 49b is equal to 33 into 7. हो जाएगा 231. अब इन दोनों को हम करते हैं सबट्रैक्ट. क्यों? सेम साइन है इन दोनों का. जब सेम साइन होता है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं. सो आई विल राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3 and this is my equation number 4. Subtracting equation 3 and 4, I will get, ये दोनों तो हो जाएगा कैंसिल. 169 minus 49 would be equal to 120b, which will be equal to 120. तो b की वैल्यू आई है 120 divided by 120, which will be equal to 1. मेरे b की वैल्यू आई है 1. अब इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा so that I can find out the value of a. तो अब मेरे पास एक इक्वेशन थी, इसको मैंने पूरी इक्वेशन को and my equation was 7a plus 13b is equal to
I think it was 56. 27, yes, it is equal to 27. हमने इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया था. I should have actually written it down, but okay. 7a plus 13b is equal to 27. ये एक इक्वेशन है, मुझे b की वैल्यू पता है 1 है, तो b की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 7a प्लस 13 इंटू 1 मतलब कि 13 इज इक्वल टू 27. सो ये हो जाएगा 7a इज इक्वल टू 27 माइनस 13 विच विल बी इक्वल टू 14. सो 7a इज इक्वल टू 14. तो a की वैल्यू आई है मेरे पास 2. तो b की वैल्यू आई है मेरे पास 1 और a की वैल्यू आई है मेरे पास 2. नाउ b is equal to 1 and a is equal to 2, I know. But क्या ये मुझे was it the end of the question? No, my ultimate goal is to find out the values of x and y. Now मैंने x और y को कुछ substitute किया था. a और b की जगह पे कुछ और चीजें थी जो मैंने a और b को कुछ assume किया हुआ था. What was that? a was 1/2x plus 1. This was equal to a and b was 1/y plus 2. इज इक्वल टू बी. ये था. b की जगह मैं 1 पुट करता हूं और a की जगह पर मैं 2 पुट करता हूं. क्रॉस मल्टीप्लाइंग आई विल गेट 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 2. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1. सिर्फ इसको यहाँ पे LHS को RHS में इंटरचेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2. ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -1. तो x की वैल्यू आएगी -1/4. और इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y प्लस 2. क्योंकि ये 1 है, ये वहां पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एज इट इज रह जाएगा. इसको मैं LHS और RHS को इंटरचेंज करता हूं. ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 1. y विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y. Sixth का third question and the equations are 148 upon x plus 231 upon y is equal to 527 upon xy. और दूसरी इक्वेशन है मेरी 231 upon x plus 148 upon y is equal to 610 upon xy. 610 upon xy. ठीक है. अब सबसे पहले यहां पर xy है. Have we ever dealt with the terms जहां पर xy साथ में आता है? नहीं. बट मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, मैं xy को यहां न्यूमरेटर में लेके जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं. ये हो जाएगा xy इंटू 148 अपॉन x प्लस यहां पे भी वो सेम चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये हो जाएगा xy इंटू 231 अपॉन y विच विल बी इक्वल टू 527. अब ये इसमें y कैंसिल, इसमें ये x कैंसिल. कितना बचा ये? सो ये बच गया है हमारे पास 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 528. अब उसकी अगर बात करें अगेन मैं एक्स वाई से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा. ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू 231 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 148 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 610. एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 231 वाई प्लस 148 सॉरी यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हुआ था 148x इज इक्वल टू 610. अब ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. सबसे पहले अब हम वही करेंगे. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अगेन हम x की टर्म्स को पहले बोलते हैं, मतलब कि 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527. और हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी अगेन x की टर्म पहले, मतलब कि 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610. ये हो गई हमारी दो इक्वेशंस. अब सॉल्विंग दिस इक्वेशंस यू कैन डू इट एनी ऑफ द मेथड्स. एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो या फिर क्रैमर्स रूल भी होता है हमारे पास यूज करने के लिए. सो यू कैन यूज अदर ऑफ द मेथड्स. हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नाउ अगर इसमें देखें ये 231x
प्लस 148y इज इक्वल टू 527, और इसको अगर मैं उसके नीचे लिखूं तो ये हो जाएगा 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम से मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 148 एंड दिस होल इक्वेशन बाय 231। अब ठीक है, अब उसके बाद हमारे आंसर्स आएंगे ये। ऑब्वियसली आई हैव कैलकुलेटेड इट थ्रू कैलकुलेटर, बट यू कैन डू इट योरसेल्फ। ऑब्वियसली पेपर के अंदर बड़ी कैलकुलेशन थी, टुडे आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब ये सेम आ जाएगा, क्योंकि ये 231 148 से मल्टीप्लाई हुआ, और मैंने इस इक्वेशन को 231 इंटू 148, तो x हो जाएगा मेरा कैंसिल। फिर यहाँ पे अब दोनों को मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम, सो आई विल गेट 31457 माइनस ऑफ 31457y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 62914। माइनस माइनस हुआ कैंसिल, सो y की वैल्यू आएगी 62914 डिवाइडेड बाय 31457 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरे y की वैल्यू आई है 2। y की वैल्यू को आई है 2, तो उसको मैं ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो आई विल गेट 231 इंटू एक्स प्लस 148 इंटू 2 इज इक्वल टू 527। तो ये हो जाएगा 231 इंटू एक्स प्लस 148 इंटू 2 इज it would be 296 which would be equal to 527। अब ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, so 231x is equal to 527 minus 296 और this is equal to 231, so x की वैल्यू हो जाएगी 527 minus 296 divided by 231। अब 527 minus 296 करेंगे, 527 minus 296, this would be equal to 1 3 1 is to get 2 which is again 231, so x की वैल्यू आएगी 231 divided by 231 which is equal to 1। so मेरी y की वैल्यू आई है 2 और मेरे x की वैल्यू आई है 1। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्स्थ का क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज 7x minus 2y upon xy, 7x minus 2y upon xy is equal to 5, और दूसरी इक्वेशन है 8x plus 7y upon xy, 8x plus 7y upon xy is equal to it's 15। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करना है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं डिनोमिनेटर को। आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 7x minus 2y, 7x upon xy minus 2y upon xy, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 8x upon xy माइन प्लस 7x y upon xy। इसके अंदर एक x कैंसिल, इसमें y कैंसिल, x कैंसिल एंड y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 upon y माइनस 2 upon x इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 8 upon y प्लस 7 upon x इज इक्वल टू 1 upon 5। अब मैं क्या करता हूं, अगेन ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, द वंस दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, मतलब लेट 1 upon x be a and 1 upon y be b। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 7 1 upon y को मैंने क्या लिखा है b, सो 7b माइनस 2 upon x मतलब कि a, सो माइनस 2a इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा मेरा 8 1 upon y को मैंने क्या लिखा है b, सो 8b प्लस 7 upon x को मैंने लिखा है a, सो 7a इज इक्वल टू 15। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। कैसे, अब मैं आई कैन एलिमिनेट आइदर ऑफ देम, आई कैन आइदर एलिमिनेट b और आई कैन एलिमिनेट a। आई वुड गो फॉर एलिमिनेटिंग a, यू कैन चूज b इफ यू वांट टू। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करूंगा। इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट है 2 और इसका कोएफिशिएंट है 7, दोनों का एलसीएम कितना होता है 14, सो आई नीड टू ब्रिंग इट्स कोएफिशिएंट टू 14। वो मैं कैसे लेके आ सकता हूं, बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 7। सो मल्टीप्लाइंग 1 by 7
1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 के साथ, एंड मल्टीप्लाइंग 2 बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड एडिंग देम, व्हाट विल आई गेट? इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई विल गेट 49x माइनस 14a इज इक्वल टू 5 7 35, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा आंसर 16x प्लस 14a, सॉरी 16, ये x ने b हो जाएगा, 14b 49b एंड 16b माइनस 14a इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज 30. तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होके a कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूं, सो दिस विल बिकम 65, और इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा आंसर आएगा 65b. सो b का आंसर कितना होगा? b की वैल्यू होगी 65 डिवाइडेड बाय 65 विच विल बी इक्वल टू 1. तो मेरे b की वैल्यू आ गई है. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 1. आई कैन सब्स्टिट्यूट इट इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट इन दिस इक्वेशन. सो 8 इंटू 1 मतलब 8 प्लस 7 इंटू a इज इक्वल टू 15. सो ये हो जाएगा 7a is equal to 15 minus 8 which is again equal to 7. तो a की वैल्यू आएगी 7 by 7 which is equal to 1. So b is equal to 1 and a is also equal to 1. a और b दोनों की वैल्यूज मेरे पास आ गई है. But what was my ultimate goal? मुझे बेसिकली फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू. So मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया था. What was that? मेरा सब्स्टिट्यूशन था 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon x को मैंने a सब्स्टिट्यूट किया था और 1 upon y को मैंने b सब्स्टिट्यूट किया था. Isn't it? So मैं 1 upon x को की वैल्यू में a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 1. So 1 upon x is equal to 1. So I can write it as x is equal to 1. और y की वैल्यू आई है मेरे पास 1. So b की वैल्यू आई है मेरे पास 1. So 1 upon y is equal to 1. So 1 is equal to y. I can write it as y is equal to 1. So which are the required values of x and y?